नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। अभी-अभी बहुत सारे दोस्तों ने सीजीपीएससी में मेंस का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद एडीआई का एग्ज़ाम दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, जो कि 30-32 पोस्ट के लिए काफ़ी तगड़ा फाइट था, एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ है। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि सीजीपीएससी दोबारा एक बहुत बेहतर एग्ज़ाम लेकर के आ रहा है, जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख और वर्ग ग का है। जो कि नगरीय प्रशासन विकास विभाग का है। मैं इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये नोटिफिकेशन 2018-19 का है। 2018-19 में जब वैकेंसी आई थी, उस समय का ये मैं रेफरेंस लेकर के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पुख्ता सबूत के साथ मैं आपके पास एक प्रस्तुत करने वाला हूँ। सीएमओ में ये जो चीफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर का जो पोस्ट है, जिसको वर्ग ख और वर्ग ग बोला जाता है, जो कि 5600 ग्रेड पे का जॉब है और 4300 ग्रेड पे का जॉब है। इसके लिए जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है कि टोटल 57 वैकेंसी खाली है, 57 वैकेंसी खाली है, जिसमें वित्त विभाग की भी मंजूरी हो चुकी है और 51 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करने ही वाली है सीजीपीएससी के द्वारा। 51 पदों के लिए सीजीपीएससी को पत्र भेज चुके हैं कि भाई आप रिक्रूटमेंट कराइए। तो आप आने वाले कुछ दिनों में ही सीजीपीएससी के द्वारा 51 पदों के लिए, रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाने की प्रक्रिया देख सकते हैं, देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप एडीआई की तैयारी में रमे हुए हैं, पीएससी की तैयारी किए हुए हैं और व्यापक की तैयारी भी कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ सीएमओ की तैयारी में शानदार तरीके से भिड़ जाइए। मैं आपको अभी पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ कि क्या-क्या सिलेबस है। 2019 में भी बहुत सारे भाइयों ने दिया होगा, बहुत सारे नए कैंडिडेट भी मार्केट में आए हैं, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, चयन की प्रक्रिया बता देता हूँ, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होगा। बहुत सारे लोग को एज का प्रॉब्लम होगा, एज कितना होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन ये सारा रेफरेंस प्रीवियस नोटिफिकेशन, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो वर्तमान में हम मानते हैं कि 51 पोस्ट के लिए हमारे रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो विभाग है वो नगरीय प्रशासन विकास विभाग है। मतलब आप जो है शहर में पोस्टिंग लेने वाले हैं, गांव में नहीं। अगर जिनको शहर में चाहते पोस्टिंग का, है ना, कि भाई मैं गांव में नहीं नौकरी करना चाहता हूँ, तो उनके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। आप जो है नगर पालिका, नगर परिषद के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बनने वाले हो, जिसको हिंदी में बोला जाता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि 2019 का नोटिफिकेशन है। अब हम देख लेते हैं कि उस समय कितना पोस्ट आया था। देखो दोस्तों, उस समय ना 36 पोस्ट आए थे, 36 पोस्ट आए थे और अभी पोस्ट आने वाला है 51। ये लिख लीजिए, मैंने एडीआई में भी बताया था, बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो भी देखा था। मैंने कहा था कि 32 पोस्ट संभावित और उतने ही पोस्ट आए हैं। चाहे तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैं इसके लिए आपको सबूत भी पेश करूंगा लास्ट में, लेकिन अभी हम देख लेते हैं ये। तो देखिए, ख वर्ग के लिए जो कि 5400 लिखा है, ये 5400 आएगा या 5600 आएगा, 56,100 करके कुछ इसका बेसिक बनता है। तो 5400 ग्रेड पे मान लीजिए। इसको लेवल के हिसाब से देखिए, ये लेवल 12 का जॉब है, लेवल 12 का जॉब है और ये लेवल 9 का जॉब है। लेकिन दोनों खास बात यह है कि इसको अराजपत्रित माना गया है। अराजपत्रित मतलब नॉन गैजेटेड ऑफिसर माना गया है, कोई बात नहीं। लेकिन लेवल 12 का जॉब है, जो कि अपने आप में एक जबरदस्त और तगड़ा जॉब है। तो कुल मिला के इसके लिए अपने पास 7 वैकेंसी आई थी, बैकलॉग एक रह गया था। ग वर्ग के लिए ज्यादा वैकेंसी थी, 23, और बैकलॉग जो है 5 रह गया था। तो टोटल जो है 36 पोस्ट आए थे। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। आरक्षण वगैरह जैसा रहता है दोस्तों, वैसे रहता है। आप लोग सभी एग्जाम दिए हुए हो तो बेसिक चीजें जानते हो। मैं आपको जो बता सकता हूँ वो बताता हूँ। देखिए, पद का विवरण, वेतनमान और शैक्षणिक अर्हता देखते हैं। ठीक है, तो पहला अपना जो वर्ग ख है वो ऊपर लेवल का आता है और वर्ग ग जो है वो उसके जस्ट नीचे लेवल का आता है। इसको अराजपत्रित श्रेणी में रखा गया है, जिसको नॉन गैजेटेड बोला जाता है। बट आप सेकंड क्लास ऑफिसर बनने वाले हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर बनने वाले हैं। ठीक है, इसका बेसिक 56,100 है, जिसको लेवल 12 बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा अब देख लेते हैं इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है। भाई, इसके लिए कुछ भी शैक्षणिक अर्हता नहीं है, आपको स्नातक होना है, मतलब आपको ग्रेजुएट हुआ होना है, बीए पास, बीए पास, बीएससी पास, बीबीए पास,
इंजीनियरिंग पास जो भी हो, ये इसके लिए आप एलिजिबल हो। दूसरा देख लेते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी देख लेते हैं वर्ग ग। ये भी अराजपत्रित है, लेकिन इसको माना जाएगा तृतीय श्रेणी का, क्योंकि इसका लेवल है लेवल 9, 38,100 का बेसिक है, ठीक है, लेवल 9। अब देख लेते हैं बॉस, इसकी शैक्षणिक अर्हता, इसकी भी शैक्षणिक अर्हता आपको विश्वविद्यालय से, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना है, ग्रेजुएट होना है, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होता था, परीक्षा अवधि 2 वर्ष की होती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से कितना वर्ष हो गया है बताओ, 3 वर्ष का हो चुका है। उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग एज का दिक्कत होगा, तो मैक्सिमम लोगों को 40 साल तक की छूट है, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी मैं आपको बता दूं, लेकिन कहीं कहीं पे 38 साल का कंडीशन है, कहीं कहीं पे कुछ है। तो ये चीजें जिसमें जो एप्लीकेबल होता है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये नोटिफिकेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। हम मोटा मोटा जल्दी से आते हैं। अगर कोई वर्किंग है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी वगैरह ले लेना भाई। चयन प्रक्रिया देखते हैं, क्योंकि इसमें खास बात है, चयन प्रक्रिया जानना जरूरी है। लिखित परीक्षा होगा, ऑनलाइन भी हो सकता था, है ना, वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। और साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका लैंग्वेज। देखो ये जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसका जो पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और परीक्षा योजना जो है वो परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में है, उसको हम देख लेते हैं। फीस जो है वो तो पटाना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन चीज हमारे जो है वो की परीक्षा स्कीम। चलिए देखिए, परीक्षा योजना जो है वो होगा टोटल 300 मार्क्स का, और प्रश्नों की संख्या होगी भाई 150। देखो, लिखित परीक्षा होगी जो आपकी, वो उस समय ऑनलाइन ऑफलाइन का जो भी कंडीशन रहेगा उसको मैं बार बार बोला हूँ, ऑफलाइन होगा ऑफलाइन, ऑनलाइन होगा ऑनलाइन, उसमें अपन को देखे जाएगा। तो 300 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। ये 300 नंबर का एग्जाम और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो 300 नंबर का आपका एग्जाम, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, तो उस हिसाब से आपका प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 150 हो गई, ठीक है। और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 330। आपके फाइनल मेरिट लिस्ट 330 में बनेगा। ये देखते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों को या कितने गुना लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, उसको मैं बताता हूं अभी। तो देखिए, ये हो गया आपका टोटल मार्क्स। अब देख लेते हैं आपके सिलेबस। सामान्य अध्ययन जो है, जो कि इंडियन जीएस बोल लीजिए, सामान्य अध्ययन में बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं पूरा डिटेल करने वाला हूँ, ये पूरा इस पेपर का वो है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, एक बार वीडियो देखिए, हमेशा के लिए इन्फॉर्मेशन अपने आप में कर लीजिए, 10 वीडियो देखने से ठीक। अच्छा, तो 75 क्वेश्चन आपके इंडियन जीएस से आएंगे, जो कि 150 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ जीएस का है, जो कि 75 क्वेश्चन अगेन इसमें आएंगे और 150 मार्क्स का होगा। तो इसमें मेरे दोस्त क्या क्या नहीं आएगा, मैथ्स नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा, हिंदी नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ ही नहीं आएगा। सोचो, मैथ्स रीजनिंग बनाने में तो नहीं, लेकिन मैथ्स बनाने में कितना परेशानी होता है। जिन लोगों को मैथ्स नहीं आता ना, उनके लिए ये पोस्ट जो है ना, किसी राजा की चाहत से कम नहीं है, किसी राजगद्दी की चाहत से कम नहीं है। तो अब सोच लो कि किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। तो टोटल 150 नंबर का प्रश्न और 300 नंबर का 300 क्वेश्चन अपने पास आएगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा। और 3 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि रिटन एग्जाम देंगे और इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। अगर 51 पोस्ट आता है तो 3 गुना सोच लो कितना हुआ, 153। 153 लोगों के अंदर तो पहले बात आना ही आना है, और उसके बाद 51 लोगों में अपनी जगह बनानी है। अब जो जो कैटेगरी है भाई, और जो अनरिजर्व है वो देख लो। अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम 10-15 पोस्ट होंगे, रिजर्व कैटेगरी के 20-25 होंगे, अलग अलग रिजर्वेशन के अलग होगा, महिलाओं के लिए 20-30 होगा। ऐसे वैकेंसी है, तो आपको 10-15 पोस्ट में ही फाइट करना है। उस लेवल पे आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ तैयारी चालू करने के लायक। चलिए, हम पहले इंडियन जीएस की बात किए थे। इंडियन जीएस आपका आ रहा है 75 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 नंबर का, तो 150 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो ये देखिए, भारतीय संस्कृति स्वरूप में विशेषताएं। इसमें जनरली चीजें देखिए, भारतीय संस्कृति जो कि आर्ट एंड कल्चर बोला जाता है ना। उसके अलावा सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता,
जो कि इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत का इतिहास, तो आप इंडियन हिस्ट्री ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत सारे चैनलों में करंट अफेयर्स बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब आप समझ लीजिए पॉलिटी। मैं अगले वीडियो में एक एक टॉपिक को ब्रीफ करूंगा, एक एक टॉपिक को ब्रीफ करूंगा। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया। अभी उद्देश्य ये है कि आपको जागरूक करना कि ऐसा कोई पोस्ट आ रहा है और आप लोग तैयार हो जाइए। डीप एनालिसिस हम 2-4 दिन बाद लाने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन, मतलब आप समझ लीजिए पंचायती राज नहीं, पंचायती राज के अलावा यहाँ पे दिया है शहरी स्थानीय शासन, जो कि 74वें संविधान संशोधन से बनाया गया। मतलब आपको पंचायती राज तो ठीक है, पंचायती राज गांव से हो जाते हैं, आपको शहरी प्रशासन पढ़ना है। ठीक है, जो कि नगर पालिका, नगर निगम, ये सब में चुनाव कैसे होता है, पार्षद कैसे बनते हैं, महापौर कैसे बनते हैं, क्या अधिनियम होता है, क्या एक्ट होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मतलब आप समझ लीजिए इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी से क्वेश्चन जनरली कम होते हैं, आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सारी चीजें पढ़नी होती है। भारत का भूगोल प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें नदियां, समुद्र, पहाड़, जलवायु, ताप, ये वो, तो ये सारी चीजें भारत के भूगोल हो गई। लगभग इंडियन जीएस लगभग कवर हो चुका है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लगातार आप इसरो, नासा, ये सब क्या करें, उससे अपडेट जरूर रहिए करेंट अफेयर्स के माध्यम से। तो ये भी हो गया, टोटल 7 टॉपिक हम बता चुके हैं। 8वां देख लीजिए, भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी भूमिका, मतलब एग्रीकल्चर भी आ गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आ गया, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, खेल कूद करंट अफेयर्स में रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, विज्ञान के सामान्य नियम, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस समझ लीजिए, इसको कोर साइंस समझ लीजिए। ठीक है, सूचना का अधिकार, आरटीआई नया टॉपिक है दोस्तों। सूचना तकनीकी टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी बोला जाता है, ये भी आपका आ गया। आपदा प्रबंधन, क्योंकि आप नगर में हो, पानी आ गई, बाढ़ आ गया, कहीं कहीं पानी भर गया, तो ये सारी चीजें आपको कैसे प्रबंधन करेंगे उसको लेकर के है। पर्यावरण प्रदूषण, शहर के पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उसको लेकर ख्याल रखना है। तो ये सारे टॉपिक बहुत सारे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट का पुनः चक्रीकरण एवं पुनः उपयोग, योजना प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य, प्रबंधन सूचना तंत्र, लोक प्रशासन क्या है, प्रशासनिक प्रक्रिया, प्रबंधन के कारक, बजट प्रक्रिया, जल प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959, भारतीय दंड संहिता 1860, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसमें कुछ कुछ चेंजेस होंगे, माइनर चेंजेस होंगे, जैसे भारतीय दंड संहिता की जगह में शायद भारतीय न्याय संहिता आ जाए, जो नया बना है भारतीय न्याय संहिता, है ना, ये चीजें चेंज होगी। थोड़ा बहुत और कुछ चीजें चेंज होगी, जैसे इसमें क्या पता वो स्मार्ट सिटी वाला कवर कर दे, लेकिन मोटा मोटा 90% सिलेबस यही रहने वाला है, शहर आपका वही है आज भी। लेकिन अब देख लेते हैं इंडियन जीएस का, जो कि बड़ा पार्ट है। इंडियन जीएस देख लीजिए, भौगोलिक स्थिति, मतलब आप भूगोल समझ लीजिए, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक विस्तार, धरातली दशाएं, ये सभी छत्तीसगढ़ को लेके। मानव संसाधन को लेके है, जो कि जनगणना से रिलेटेड है, मोटा मोटा जनगणना से रिलेटेड है। जिलावार जनसंख्या का विवरण, घनत्व, लिंगानुपात, धार्मिक अनुसूची, ये सारी चीजें आपका छत्तीसगढ़ जीएस का। प्राकृतिक संसाधन समझ लीजिए, खनिज, वन, वन्य जीव, फसलों का। तो देखिए इतना डिटेल में सिलेबस दिया है दोस्तों। ऊर्जा संसाधन, उद्योग, शिक्षा, मतलब आप समझ लीजिए, जियोग्राफी समझ लीजिए ये छत्तीसगढ़ का, है ना, यातायात, संचार, पर्यावरण एवं उसका संरक्षण। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को लेकर जो नियम बनाए गए हैं बहुत बेसिक होगा, उसको देख लीजिए। प्रशासनिक ढांचा आप आराम से जानते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, मंत्रिमंडल, जो कि आपने पॉलिटी पढ़ा है उसमें सारा सिलेबस है। खेल कूद छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो लोग एथलीट हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, खास बात ये बता दूं, हमारे चैनल में टेस्ट तिहार नाम का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक 30-31 टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। और ये टेस्ट सीरीज में आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि काफी यूजफुल है। एडीआई के एग्जाम में भी आपने काफी सारे क्वेश्चन देखे, और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके इसको एक्सप्लोर करिए, अच्छा लगा तो उसको कंटिन्यू आप देखिए। 300 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, आगे भी मैं पूरा छत्तीसगढ़ की जीएस उसमें कराने वाला हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ये आपको काफी फायदा देगा।
प्राचीन इतिहास, कलचुरी मराठा काल इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह संबंधित प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थल है, प्रमुख पुरातात्विक जगह है, वो सारी चीजें। भाषा एवं साहित्य, मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेजी नहीं है, लेकिन इसको समझिए दोबारा। छत्तीसगढ़ की विभिन्न बोलियां, उनके व्याकरण रूप, मौखिक लिखित लोक साहित्य, छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार। तो ये कोई भाषा नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जो डिटेल है, जानकारी है, वो पूछा जाएगा। संगीत एवं नृत्य, आर्ट एंड कल्चर, मेले तीज त्योहार, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। रूपंकर कला, कला एवं रंगकर्म, ये सब समझते हैं आप। छत्तीसगढ़ भाषण की सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां, ये भाषण नहीं है, शासन ही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, जो कि आपकी फेवरेट टॉपिक है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज, मतलब समझिए पंचायती राज भी आ गया, हालांकि इसका काम नहीं है, लेकिन गांव की प्रक्रिया जानो कहने। और नगरीय प्रशासन भी आ गया। तो आपको पंचायती राज तो पढ़ा होगा आपने एडीओ के समय, एडीआई के समय, तो वहां से काम आ जाएगा। तो ये दोस्तों मोटा मोटा सिलेबस है। अब मैं आपको डिटेल से फिर से बताता हूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। देखिए, ये वैकेंसी की आने की संभावित तिथि लगभग जो है वो सितंबर अगस्त है, अगस्त सितंबर को है, ठीक है। और इसका एग्जाम मोटा मोटा हो जाएगा अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में होगा। और उसके बाद नवंबर में हमारा सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है। हम टोटल देख रहे थे 51 पोस्ट के आसपास के लिए। तो इसमें जो लड़ाई है, वो काफी सारे लोगों से है, क्योंकि ये अभी खाली समय है। अभी जो हमारा जो जुलाई से लेकर के नवंबर तक का, जब तक सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक ये वाला जो लड़ाई है ना, वो तगड़ा होगा, तगड़ा फाइट होगा। क्योंकि इसमें 3-4 महीने लोग खाली पीली हैं। व्यापम के पास भी बहुत खास एग्जाम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग व्यापम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो उनको पीएससी का पोस्ट चाहिए। तो ये सारे लोग ये 51 पोस्ट को पाने के लिए ना एकदम झपक जाएंगे, ऐसा टाइप के हैं। तो देख लो तुम ना कैसी कैसी तैयारी करो। जुलाई से लेकर नवंबर तक तुम्हारे मन का समय है, और उम्मीद अपन आप लोग झोंक दो। अगर क्या कहना चाहिए, लेवल 12 के जॉब लेना है, लेवल 12 का जॉब लेना है, तो ओकर हिसाब से तैयारी और जूझ जाओ भाई। तो मैं हाँ आऊ आने वाले समय में पूरा प्रूफ के साथ, जब नोटिफिकेशन नहीं, तो वो सिलेबस में नया का चेंज है मैं बताया पर हूँ। और आप मतलब ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगी सो ही तो लाइक करो भाई, है ना। और दूसरा मतलब लोग भेजो, वहू मन जाने, तब तो मजा ही कंपटीशन में, है ना। कहीं आज नहीं कहीं तो पता चली जाई, ते भेजबे तो मोर दोस्त भेजिस कहीं कहीं, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ धन्यवाद।